Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कि अमित शाह ने कहा केसीआर मंजलिस के लोगों को बिरयानी खिलाते, हमको नहीं मालूम था कि अमित शाह को भी बिरयानी इतनी पसंद है। अगर उनको हसद हो रही, अगर उनको जलन हो रहा कि मेरे को नहीं खिलाए, असदुद्दीन ओवैसी को केसीआर खिलाए, तो मैं चंद्रशेखर राव साहब को अभी फोन मिला के बोलता हूं कि इनको कम से कम आप कल्याणी बिरयानी का पार्सल भिजाओ दिल्ली जाने से पहले। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा भाई? आप भी खाओ खरीद के। हम अमित शाह को पूछना चाह रहे, नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम, पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ थे, वो नवाज शरीफ के घर में शादी हो रही थी, तो नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को दावत भी नहीं दिए, आप बगैर दावत दिए बिन बुलाए मेहमान उनके घर में चले गए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, माने वो कहावत है, उन्हें बोला नहीं दीवाना, कहावत है हैदराबाद। वहां चले गए आप अमित नवाज शरीफ का हाथ पकड़ के, और क्या खिलाए नवाज शरीफ आपको नहीं मालूम। मैं पहाड़ हूं जो कोई मुझे नहीं ला सकता, याद रखो। हमको ही मार दीजिए गोली आप, अगर ऐसा है तो। अगर सच बयान करना जुर्म हो चुका है इस देश में तो मार दीजिए गोली, मगर याद रखिए गोलियां खत्म हो जाएंगी, सच बोलने वाले देश में बहुत है, खड़े होंगे। तकरीर ही उनकी सियासत की तदबीर है। जितना सर आपका आधार कार्ड है या नहीं? अंजना जी, किसका आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। ठीक है, आपके पास अन्य दस्तावेज है ना? मैं तो ये कौन सा दस्तावेज होगा? अगर मेरे दादा जान का सर्टिफिकेट पूछेंगे कहां से लाऊंगा, मैं कहां से लाऊंगा बताइए आप। ये आप इस पर आप क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि फिर मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूं, ना तुम्हारे सागर का मोहताज, जूती पे रख दो सागर को और तुम जैसे गुलामों को। जाके बोलो तुम्हारे बाप से असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के इलेक्शन में मुकाबला करेगा, शरद पवार से करेगा, कांग्रेस से करेगा, मोदी से करेगा, आरएसएस से करेगा। हम सलाम करते हैं तुर्की के उस अजीम वजीर आजम को, उर्दगान को। असदुद्दीन ओवैसी तैयब उर्दगान को सलाम करता है कि कम से कम एक मर्द तो है जो इन इजरायलियों की आंख में डालकर कह रहा है कि तुम जालिम हो। हम सलाम करते हैं तुर्की के वजीर आजम को कि कम से कम उसमें तो गीरत है कि वो तड़प को, तकलीफ को महसूस कर रहा है। जो लोग इतने बड़े बनो कि जब आप खड़े हो तब कोई बैठा ना रहे। I am the biggest sufferer of this fascism. I lost my masjid. I lost my people in the riots of 92 and 93. You know, every bomb blast, I am being put to prison. I have been called a terrorist. What have they lost? No, because you see, no, what have they lost? राजधानी दिल्ली में निजामुद्दीन की तबलीगी जमात के सबसे बड़े सम्मेलन में जब निजामुद्दीन के ही मरकज से यह खबर फैली कि कोविड-19 का संक्रमण पूरे देश में यहां से फैला है, तो पूरे देश में सनसनी फैली। मगर ये मीडिया के लोग, इनको शर्म नहीं आती, इतने बेशरम है ये लोग कि ऐसे वक्त में बजाय लोगों को जोड़ने के हस्बे रिवायत, हस्बे आदत और अपनी मुनाफिकत और अपनी खुशामद और बल्कि जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा हैं ये लोग, जो एक मजहब को इससे जोड़ रहे हैं। अब आप ये बताइए, पार्लियामेंट को क्यों नहीं बंद किया गया भाई? 24 तक चलती रही। पार्लियामेंट को क्यों बंद नहीं किया गया आपने? 13 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहती है कि ये कोविड जो है हेल्थ का नहीं है। पार्लियामेंट चलता है, आप मध्य प्रदेश में आप। मैं पहाड़ हूं जो कोई मुझे नहीं ला सकता, याद रखो। हमको ही मार दीजिए गोली आप, अगर ऐसा है तो। अगर सच बयान करना जुर्म हो चुका है इस देश में तो मार दीजिए गोली, मगर याद रखिए गोलियां खत्म हो जाएंगी, सच बोलने वाले देश में बहुत है, खड़े होंगे। तकरीर ही उनकी सियासत की तदबीर है। जितना आप लोगों के, ऐसे लोगों के लिए
सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मुखालिफत से संवरती है शख्सियत और भी मेरी। जो लोगों को मुखालिफत का मतलब नहीं मालूम है, विरोध से, मुखालिफत से संवरती है शख्सियत और भी मेरी। मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.